हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? वेलकम टू एग्जिट बीपीएससी वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर बीपीएससी। वी आर हियर टू कवर द excretory system for that बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन। माई सेल्फ ऋषिकेश। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? देखिए, अगर आप कुछ खाते हैं, ठीक है, खाना वाना खाएं, जो कुछ भी हमारे फंक्शन जो पेट में होता है, पेनक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइन, सब कुछ जो पाचन तंत्र होती है, जो पचने के बाद जो हमारा एक्सक्रीटा निकलता है, वेस्ट निकलता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन या फिर आइदर इन द फॉर्म ऑफ वॉशरूम, जो जाते हैं आप लोग बाथरूम करते हैं, एक्सक्रीटा हो गया। एक्सक्रीटा जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है, खाने के बाद निकलता है, उसी को एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो ओवरऑल जो आउट मतलब कि जो चीजों का बाहर निकलना होता है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जो बाथरूम आप जाते हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा। तो आज उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, किडनी जो होता है, वो पता है कि हमारा मतलब जो आप पानी वानी, किडनी का क्या काम होता है, फंक्शनिंग, जो कि ब्लड को प्यूरिफिकेशन करती है किडनी, ठीक है। लंग्स का क्या काम होता है? जो शुद्ध एयर आता है उसको, मतलब कि हम शुद्ध एयर हवा जो लेते हैं, इसलिए स्मोकिंग करने वालों की लंग्स कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो वही है। तो उसी के बारे में कुछ देखते हैं। हमने इस स्लाइड में जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके लिए बहुत रिलेवेंट होगा बीपीएससी पर्सपेक्टिव से, जो कि आने वाले 67 पीटी में बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए। हम जो भी स्लाइड्स आपके लिए लेके आते हैं, हो सकता है किसी में कंटेंट कम हो, किसी में बहुत ज्यादा हो, लेकिन हम जो कंटेंट लाते हैं वो वर्थफुल होता है। इससे बाहर कुछ आने की कम संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि यार देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि पीटी वन नंबर का होता है। हाँ, एक नंबर के लिए पूरे के पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम बायोलॉजी को पढ़ जाना मुझे नहीं लगता कि वर्थफुल है, क्योंकि ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से है नहीं, और मेंस में ये जुड़ भी नहीं है। तो क्या मतलब कि पूरी की पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम एनसीईआरटी उठा के पढ़ जाएं? तो उतना ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। क्या होता है, सिंपल सी भाषा में जान लो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। जो बॉडी में जो वेस्ट होते हैं वो निकलता है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। हो सकता है वो पसीना स्किन से निकलना, वो भी एक तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम ही है, ठीक है। तो वॉशरूम से जो आप पेशाब करते हो, बाथरूम जाते हो, तो वही है, स्टूल का स्टूल वगैरह। आगे देखते हैं। मेरा नाम ऋषिकेश है। प्रथम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिक वेस्ट, जो आप खाते पीते हो, जो वेस्ट निकलती है, उसे मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। बाथरूम जिसको कहते हैं, स्टूल कहते हैं, बिहारी भाषा में बोले तो पैखाना कहते हैं, ठीक है, टट्टी कहते हैं, बहुत सारे नाम है। यूरिन मतलब पेशाब कहते हैं। डेसिगनेशन क्या है कि मेटाबॉलिक वेस्ट है, इन्हें एलिमिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, जो इन ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का जानवर हो, इंसेक्ट हो, कुछ भी। अब देखते हैं। इन वर्टिब्रेट्स दिस इज द प्राइमरली कैरी आउट बाय द लंग्स, किडनी एंड स्किन। लंग्स बता चुका हूँ, हवाओं का जो शोषण तंत्र होता है हमारा। किडनी जिससे हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, स्किन जिससे पसीना निकलता है। इट इज एसेंशियल प्रोसेस इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। The animal have been classified into three groups on the basis of types of the nitrogenous waste. जो एनिमल्स जिस तरह की वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, वो कोई बेकार नहीं होता। जो आपका घर में जो वॉशरूम की टंकी होती है नीचे में, जहाँ पे जो आप बाथरूम की टंकी जुड़ी होती है, जो आप वेस्ट जमा होता है जहाँ पे, अब वो क्या लगता है, वो बर्बाद है? नहीं। अगर उसे उर्वरक के तौर पर, फर्टिलाइजर के तौर पर खेतों में डाला जाए, तो बहुत यूजफुल है। फर्टिलिटी बहुत हद तक बढ़ा दी जाती है। अब ये नहीं कि यार उन्होंने तो बाथरूम वाला खाद डाला है, उसमें हम कैसे सब्जी खा सकते हैं, कैसे वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ये थिंकिंग नहीं रखनी है। क्योंकि यार कम से जो आप, क्योंकि वेस्ट क्या है, बहुत लोग इसको गंदा मानते हैं। अगर सीधी तौर पे देखे, जो आप जो खा रहे हैं सो आपके पेट से निकल रहा है। अगर आपके शरीर में जब तक है तो गंदगी ही गंदगी है, या फिर अगर पेट से बाहर निकला, तो लोग इस तरह इतना घिरना क्यों करते हैं? लोगों ने एक स्टूडियो टाइप बना रखा है कि वॉशरूम साफ नहीं करेंगे। घर में तो करते हो। तो यार मत बनाओ इन चीजों को स्टूडियो टाइप की, एक सोशल कास्ट बेस्ड जेंडर मत बनाओ। आई एम गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, ओके। पहला है, तीन तरह के जो टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं, वो होता है अमोनोटेलिक एनिमल्स, ठीक है, जिनका बेस्ट होता है अमोनिया। अमोनोटेलिक एनिमल्स में क्या बेस्ट निकलता है? अमोनिया निकलता है। अमोनिया कौन छोड़ते हैं? टैडपोल्स ऑफ द एम्फीबियंस, जो मेढक के टैडपोल्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स, प्रोटोजोआ, फ्रेश वाटर फिश और मोलिकस, ये लोग क्या छोड़ते हैं? अमोनिया निकलता है इनके पेट से एक्सक्रीटा के तौर पे। अब यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं जो कि यूरिया छोड़ते हैं, यूरिया रिलीज करते हैं, वो है एम्फीबियंस एंड मैमल्स, ठीक है। और एम्फीबियंस हैं और मैमल्स हैं, ठीक है। एल्स सॉरी एल्समो ब्रांच फिशेज होती हैं। एल्समो ब्रांच फिशेज आई डोंट नो क्या होती हैं, देख लेना यार एक बार, सॉरी। थर्ड देखते हैं, यूरियोक्लेटिक एनिमल, जो कि वेस्ट में यूरिया रिलीज करते हैं, ठीक, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। यूरियोक्लेटिक एनिमल्स क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। अब देखो, यूरिक एसिड कौन करते हैं?
अब जैसे कि आप कभी कभी देखते हो कि जब वो जो परिंदा छोटा सा ये कीड़ा होता है जिसको बिरनी बोलते हैं, पीले कलर की होती है, या भौरा होता है जो काट लेता है इंसानों को, तो एक हमारे अंदर करंट सी महसूस होती है, दर्द सा महसूस होता है। वो क्या होता है, यूरिक एसिड ही तो होता है जो रिलीज करते हैं वो। तो इंसेक्ट्स हो गए, सम गैस्ट्रोपॉड्स हो गए, लिजार्ड्स हो गए, स्नेक हो गए और बर्ड्स हो गए, क्या छोड़ते हैं, मतलब रिलीज करते हैं यूरिक यूरियोकोलेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। आगे देखते हैं आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है। एक डायलाइजर नाम का आर्टिफिशियल किडनी बना है, डायलाइजर नाम का एक आर्टिफिशियल किडनी बना है। प्रोसेस ऑफ और जो प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस। जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है उस पूरे प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। उसी के नाम पर एक आर्टिफिशियल किडनी बनी जिसका नाम डायलाइजर रखा गया है, डायलाइजर रखा गया है। आगे देखते हैं लिवर इज द ह्यूमन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कंज्यूम जो करते हैं इसको डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, तो लीवर करता है। ऑब्वियसली आप दारू जब पीते हो, शराब पीते हो, तो कहाँ जाता है, लीवर में। देखते हो कि ज्यादा दारू पीने वाले, शराब पीने वालों की लीवर खराब हो जाती है, ठीक है। A healthy human being excrete 1.5 liters of urine in 24 आवर। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति 1.5 लीटर तक यूरिन को, पेशाब को 24 घंटे में रिलीज करता है। येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द यूरोक्रोम। पेशाब का पीला होना किसके कारण होता है, यूरोक्रोम का होता है। और ज्यादा पीला हो गया तो जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं यूरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी इन द ब्लड इन किडनी। यूरिया कहाँ सेपरेट होता है ब्लड में, तो किडनी में, ठीक है। मैं बताया कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो किडनी में ही होता है। किडनी इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इन द पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। किडनी इज ए पार्ट ऑफ क्या, ह्यूमन बॉडी है, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन। एवरेज ब्लड फ्लो फ्रॉम द किडनी पर मिनट इज 1200 सीसी। किडनी से जो ब्लड फ्लो होता है पर मिनट कितना होता है, 1200 सीसी के लगभग होता है। व्हेन किडनी फेल्स टू फंक्शन, जब किडनी हमारा काम करना बंद कर देता है, देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट इन द ब्लड। देखिए तो किडनी फेलियर होने पे लोगों की डेथ हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें ब्लड का एक्युमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड जो होते हैं उसका जमावट हो जाता है कहाँ, हमारे ब्लड में, इसलिए इंसान की डेथ हो जाती है। तो किडनी फेलियर एक बहुत बड़ा, जैसे किडनी का क्लैप्स हो जाना, किडनी का मतलब सिकुड़ जाना, ये सब किडनी फेलियर के सिम्टम्स हैं। रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इज द ब्लड इज नॉट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल, जो ब्लड में जो शुगर लेवल मेंटेन होता है, ये किसका काम नहीं है, ह्यूमन किडनी का काम नहीं है। एक बात और बताता हूँ, आप जो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हो ना, चाहे हाई पावर की जो दवाइयाँ लेते हो, टैबलेट्स हो गए, इंजेक्शन हो गया, पता है उसका इफेक्ट कहाँ जाता है, वो किडनी पर ही जाता है। और मैं बताता हूँ कि वल्चर्स का नाम सुना होगा, वल्चर्स जो होते हैं, ठीक है। तो एक केस आई थी कि बहुत सारे वल्चर्स की डेथ हो रही थी, लगातार वल्चर्स की संख्या कमती जा रही, गिद्ध जिनको कहते हैं, मर रहे थे। तो पता लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ठीक है। तो जो एनिमल्स जो होते थे ना, काव भैंस जो कैटल्स होते हैं जो मर जाते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, तो वल्चर्स उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं। पता है ये वल्चर्स मर क्यों रहे थे, एक मेडिकल टर्म है, वो डाइक्लोफिनेक नाम की एक इंजेक्शन आती है जो कि जानवरों को दी जाती है, जैसे गाय भैंस इनको दी जाती है, जो लाइव स्टॉक होते हैं जिनको ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो देखो दोस्त, ये जो डाइक्लोफिनेक नाम की जो दवाई होती है, ये वल्चर्स के लिए पॉइजन, जहर का काम करती है। ये क्या करते हैं कि इनके जो वल्चर्स होते हैं, जो वल्चर्स की किडनी फेल्योर में ये मतलब कि किडनी फेल्योर कर देते थे, इस कारण से वल्चर्स की देहांत होती है। तो याद रखना कि जो आप हाई पावर के एंटीबायोटिक्स लेते हैं, देखते हो तुरंत बुखार, मतलब कि 98-99 बुखार हुआ, लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल हाई पावर की 500 mg की डोलो ले लेते हैं, कालपोल खा लेते हैं, फिर हार्ड हार्ड एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। पता है इससे क्या होता है, ये किडनी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और किडनी का फेल्योर होना आपको पता है कि क्या हो सकता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन ही नहीं होगा, ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तो इंसान का डेथ तो ऑब्वियसली ऑब्वियस बात तो होएगा ही होएगा। मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द ह्यूमन किडनी स्टोन इज कैल्शियम ऑक्सिलेट, ठीक है। मेजर केमिकल कंपाउंड क्या फाउंड करते हैं किडनी में, स्टोन इज ए कैल्शियम ऑक्सिलेट। मतलब कि सुनो, कहने की बात ये है, किडनी में जो स्टोन हो जाता है, किडनी में सुनते हो कि स्टोन हो गया, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है वो, ठीक है। आलतू फालतू जो चीजें लोग खाते हैं पेट में जमा होता है, उस कारण से स्टोन होता है, ठीक है। अब इसका स्टोन का मतलब ये नहीं है कि बाहर वाला जो पत्थर है वो वाला पत्थर हो जाता है, डोंट कंपेयर विद दैट। द एलिमेंट एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन स्वेट, इंसान की जो शरीर से निकलती है पसीना, इस सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, आयरन, क्रोमियम, निकल, लेड, ये सब हमारे पसीने से बाहर निकलते हैं। दोस्तों ये थे आज के कुछ पॉइंटर्स जो कि आपको उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। आने वाले 67 पीटी एग्जामिनेशन में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, आरटीपीएस, एमपीपीएस, ऐसे जेपीएससी में पूछे गए हैं।
तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा इन स्लाइड्स को आप अच्छे से रिवाइज करने के लिए। उम्मीद करता हूँ मैं इसके लिए आगे भी एक स्लाइड और लेके आने वाला हूँ। चलिए अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़िए। आई एम गोइंग टू साइनिंग ऑफ माई सेशन। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।